अस्सलाम वालेकुम। मुल्ला अब्दुल ज़ईफ़ कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान में अपनी गिरफ़्तारी से तकरीबन 6 दिन कबल ऐसा ख्वाब देखा जो बड़ा दर्दनाक और वहशतनाक था, जिसने मुझे चौंका दिया था। मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा बड़ा भाई, जिसके हाथ में कसाबों वाली छुरी थी, लहराता हुआ मेरे करीब आया। इसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात थे और मुसलसल मुझे घूर रहा था। मज़ीद करीब आकर इसने नरम लहजे में कहा, भाई, इस छुरी से मैं आपको ज़िबा करना चाहता हूँ। ये कहकर उसने आस्तीन चढ़ाई। मैं हैरान था और वहम गुमान में भी ना था कि मेरा अपना भाई इस किस्म का नारवा इरादा बांध सकता है। मैंने अपने भाई के साथ कभी बुरा सलूक भी ना किया था और ना ही इसके हक में कभी कोई कोताही की थी। मैंने सोचा, आखिर इसको इस ख़तरनाक इरादे पर किसने उभारा है, और ये कि अगर बड़े भाई की खुशी इसी में है तो मुझे उनकी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए और मुज़ाहमत नहीं करनी चाहिए। मैंने नरमी से पूछा, भाई, मैंने कभी आपके साथ बुरा सलूक नहीं किया, फिर आपने इतना ख़तरनाक इरादा कर लिया। आप किस बात का इंतकाम लेना चाहते हैं और क्यों गैर शरई काम करने पर तुले हुए हैं? भाई ने जवाब नहीं दिया और आगे से इस पर इसरार कर रहा था कि मुझे आपको ज़िबा करना है। मैंने दिल में कहा कि पहले तो मैं इसे मना लूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा कदम है, लेकिन अगर वो ना माना तो फिर बड़ा समझकर खुद कुर्बानी दे दूँगा। चुनाचे हुआ यूँ कि मैंने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात पर डटा हुआ था। आखिर मैंने कहा कि अपना इरादा शौक़ से पूरा कर ले, और इस उम्मीद के साथ ज़मीन पर लेट गया कि शायद इसका दिल नरम हो जाए और थोड़ा रहम आ जाए। मगर मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया और मेरे अपने भाई ने इंतहाई बेरहमी से छुरी मेरे गले पर फेर कर मुझे ज़िबा कर डाला। मैंने ये ख्वाब किसी को सुनाया और ना खुद ताबीर मालूम करने की कोशिश की। इस भयानक ख्वाब के देखने के ठीक 4 दिन बाद मैंने पाकिस्तानी हुकाम को अपने घर का चारों तरफ से मुहासरा करते हुए पाया। ये 2 जनवरी 2002 की सुबह थी। पाकिस्तान में नए साल की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो चुकी थीं। मैं अपने अहलो अयाल के साथ मामूल की ज़िंदगी गुजार रहा था और हर वक्त अफ़गानिस्तान में रहने वाले गुमशुदा भाइयों और शहीदों की फ़िक्र में मुब्तला रहता था। मैं उनकी किस्मत पर अफसोस तो करता था, मगर अपनी तकदीर से लाइलम था। तकरीबन 8 बजे का वक्त था कि घर के मुहाफ़िज़ों ने इतला दी कि चंद पाकिस्तानी सरकारी अहलकार आपसे मिलने आए हैं। मेहमानों को एक छोटे से कमरे में बिठाया। इनमें एक पख्तून जो अपना नाम गुलजार बताता था और बाकी उर्दू बोलने वाले थे। मैंने अफ़गान रवायात के मुताबिक तीनों मेहमानों का खैर मकदम किया और चाय बिस्कट से तवाज़ा किया। मैं फ़िक्रमंद था कि वो क्या पैगाम लेकर आए हैं। फिर वो शख्स बोला, बड़े मोहतरम, अब आप मोहतरम नहीं हो। आप जानते हैं कि अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है और कोई उसका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर सकता, ना ही कोई इसका हुक्म मानने से इनकार की जुर्रत कर सकता है। अमेरिका को आपकी ज़रूरत है ताकि आपसे पूछ-गुछ की जा सके। हम आपको अमेरिका के हवाले करने आए हैं ताकि इसका मकसद भी पूरा हो और पाकिस्तान को भी बुरे ख़तरा से बचाया जा सके। मैंने बहस शुरू कर दी और कहा कि चलो, मान लिया आपके बकौल अमेरिका एक सुपर ताकत है, लेकिन दुनिया के कुछ कवानीन और उसूल भी तो हैं जिनके तहत लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं हैरान हूँ कि किन इस्लामी या गैर इस्लामी कवानीन के तहत मुझसे ये बदसलूकी की जा रही है। हालांकि किसी भी मुल्क के सफ़ीर का तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त बैनुल-अक़वामी उसूल है। आप किसके हाथों मजबूर हैं? आपका इखलाकी फ़र्ज़ है कि मुझे मेरे सवालों का जवाब दें और मुझे इतनी मोहलत दें कि मैं आपका मुल्क पाकिस्तान छोड़ दूं। मेरी बातों पर इस बेरहम ने गराते हुए कहा, आज हमें इस्लाम या कानून नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुफादात अजीज़ हैं। मैंने ये बात सुनी तो समझ गया कि अब कोई दलील और कुछ भी काम ना आ सकेगा। खामोशी इख्तियार करने से कबल सिर्फ इतना कहा कि जो आपकी मर्ज़ी है करें, हम बेबस और मजबूर लोग हैं, सिवाय खुदावंद कुद्दूस के कोई दूसरा आसरा और उम्मीद नहीं। ये सुनकर उस शख्स ने कहा कि आप 12 बजे तक घर में रहें, इसके बाद आपको पेशावर ले जाया जाएगा। मेरी रिहाइश गाह को चारों तरफ से मुहासरे में ले लिया गया था और बाहर जाने का कोई रास्ता था, ना ही कोई उम्मीद। टेलीफोन के ज़रिए पाकिस्तान के दफ्तर खारजा से रब्ता किया, मगर सिवाय खामोशी का कुछ हाथ ना आया और ज़िम्मेदारों ने जवाब देने से परहेज़ किया। फिर वो लम्हा भी आया जब मज़ीद सरकारी हुकाम आए और शाही हुक्म सादर किया कि आपको पेशावर मुंतकिल किया जा रहा है, जहां आप हमारे मेहमान रहेंगे और अमरीकी आपसे सिर्फ पूछ-गुछ करेंगे। हो सकता है 10 दिन बाद आप घर वापस आ जाएं। यही इत्मीनान मेरे अहलो अयाल को भी दिलाया गया था और मुझे यकीन दिलाया गया कि जब तक मैं उनका मेहमान हूँ, मेरे ख़ानदान की रिहाइश और खुराक वगैरह का बंदोबस्त किया जाता रहेगा। मेरा ये सब कुछ इधर ही रह गया। मेरे पास 10 महीने का वीज़ा था और हुकूमत पाकिस्तान का यह रस्मी इजाज़तनामा भी कि मैं उस वक्त तक पाकिस्तान में क़याम कर सकता हूँ जब तक अफ़गानिस्तान के हालात ठीक नहीं हो जाते।
जबकि अक़वाम मुत्तहिदा का वो लेटर भी था जिसमें पाकिस्तानी हुकाम को कहा गया था कि ये मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ अहम शख्सियत हैं, इनका एहतराम होना चाहिए। लगभग 12 बजे का वक्त था जब 3 गाड़ियाँ आईं और मुसल्लह एहलकारों ने घर का मुहासरा करके रास्ते और लोगों के आमदोरफ्त को बंद कर दिया। उस वक्त मीडिया के लोगों को भी मुझसे मिलने की इजाज़त न दी गई। मुझे बाहर निकलने का हुक्म दिया। मैं ऐसे हाल में घर से निकला जब मेरे बीवी बच्चे चीखो पुकार कर रहे थे। मैं अपने बच्चों की तरफ मुड़कर न देख सकता था क्योंकि मेरे पास उनके लिए तसल्ली का एक लफ्ज़ भी न था। इस्लाम के मुहाफ़िज़ पाकिस्तानी हुकाम से मुझे हरगिज़ ये तवक्को न थी कि मुझे चंद पैसों की खातिर अमेरिका को तोहफ़ा बनाकर पेश कर दिया जाएगा, जिसका इतराफ़ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी किताब में भी किया है। मैं इस फिक्र में घर से निकला कि आखिर इतना जुल्म क्यों हो रहा है, कहाँ गई जमहूरियत और कहाँ गए इंसानी हुकूक, मुक़द्दस जिहाद की बातें करने वालों को आखिर क्या हो गया। मुझे गाड़ी में दरमियान में बिठाया गया। गाड़ी के शीशे काले थे जिनके आर पार कुछ ना देखा जा सकता था। हमारी गाड़ी के आगे सिक्योरिटी की गाड़ी थी, जबकि तीसरी गाड़ी हमारे पीछे थी जिसमें मुसल्लह एहलकार थे। मुझे पेशावर रवाना किया गया। पेशावर पहुँचे तो एक दफ्तर नुमा जगह ले जाया गया। यकीन के साथ नहीं कह सकता कि कौन सी जगह थी। मुझे कमरे में ले जाया गया जो खूबसूरत मेज़ और कुर्सियों से सजा हुआ था। कमरे में कायद-ए-आज़म की तस्वीर थी, जबकि मेज़ पर पाकिस्तानी झंडा लगा हुआ था। सामने घूमने वाली कुर्सी पर पाकिस्तानी शलवार कमीज़ में मलबूस एक मियाना कद पख्तून बैठा मुसलसल कुर्सी में घूमे जा रहा था। इसने मुझे खुश आमदीद कहा और अपना तारुफ दफ्तर के सरबरा के तौर पर कराया। इसने कहा, आप हमारे ऐसे मेहमान हैं जिनके आने पर हम बहुत खुश हैं। मैं उन अल्फाज के मानी जानने से कासिर था, मगर लगता था कि वो शख्स ठीक कहता था। शायद वो खुश इसलिए था कि उसको मेरे फ़रोख्त करने के ओर बहुत अच्छा मुआवजा मिलने वाला था। यहाँ मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर दफ्तर के सरबराह ने चाय पिलाई और खाना भी खिलाया। फिर मुझे ऐसे कमरे में ले जाया गया जो कैदियों के लिए मखसूस था। निस्बतन अच्छा कमरा था जिसमें गैस, बिजली वगैरह की सहूलत थी जो सर्दी को रोकती थी। अटैच बाथरूम था जहाँ पानी वाफर मिकदार में मौजूद था। अच्छी खुराक दी गई। कुरान पाक का नुस्खा और कलम किताबचा भी दिया गया। एक पहरेदार को मुझ पर नज़र रखने पर मामूर कर दिया गया। मैं जिससे जो मांगता था वो दे देता था। तफ्तीश वगैरह का सिलसिला अभी ना था। अलबत्ता एक शख्स बार बार आता जो ओहदेदार मालूम होता था, पश्तो नहीं जानता था और मुझे भी उर्दू नहीं आती थी। उसने मुझसे अंग्रेज़ी में पूछा, व्हाट विल हैपन, क्या होने वाला है। मैंने जवाब दिया, अल्लाह जानता है, मैं नहीं जानता। इस दौरान हुकाम आते, अच्छे तरीके से सलाम दुआ करते और मुझे एहतराम देते। बातें नहीं करते थे, मगर साफ दिखाई देता था कि जब वो मुझे देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू उमड़ आते। एक मर्तबा एक शख्स कमरे में आया, बहुत एहतराम दिया, फिर अचानक बलक बलक कर रोने लगा। इतना रोया कि बेहोश हो गया। उसको उठाकर बाहर ले जाया गया, जिसके बाद कोई कमरे में नहीं आया। 4 घंटे बाद मुझे प्रोग्राम के मुताबिक अमरीका के हवाले कर दिया गया। इस वाक़े से पहले मैंने 2 रातें इसी कमरे में गुजारी। तीसरी रात 11 बजे के करीब मैंने सोने का इरादा किया कि अचानक दरवाज़ा खुला और शलवार कमीज़ में मलबूस छोटी दाढ़ी वाला एक शख्स अंदर दाखिल हुआ और खैरियत दरियाफ्त करने के बाद पूछा, क्या होने वाला है। मैंने लाइल्मी ज़ाहिर की। फिर इसने कहा, हम आपको दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे हैं, खुदा हाफिज़। मैंने ये नहीं पूछा कि मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है, क्योंकि मुझे सच की उम्मीद नहीं थी। मुझे वाशरूम इस्तेमाल करने के लिए 5 मिनट दिए गए। ठीक 10 मिनट के बाद कमरे से निकाल कर पहली बार हथकड़ियाँ लगाई गई और आँखों पर काली पट्टी बांधी गई। जेबों की तलाशी ली गई और डिजिटल डायरेक्टरी, पॉकेट साइज़ कुरान मजीद का नुस्खा और कुछ रकम लेकर मुझे धक्के देकर गाड़ी में बिठा दिया गया। मेरे साथ गाड़ी में बैठे अफराद खामोश थे, कोई कुछ न बोल रहा था। गाड़ी ने हरकत की और लगभग 1 घंटे बाद हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनी। मुझे यकीन होने लगा कि हेलीकॉप्टर अमरीकी है। फिर रफ्ता रफ्ता गाड़ी हेलीकॉप्टर के करीब होती गई और उसकी आवाज़ें कानों को फाड़ने लगी। इस दौरान मुझे ज़रब पड़ी और मेरी कलाई पर बंधी हुई कीमती घड़ी इस ज़रब के नतीजे में नीचे गिर गई। यह इस बहाने मुझसे ले ली गई। हेलीकॉप्टर के करीब पहुंचकर मुझे 2 अफराद की मदद से गाड़ी से उतारा गया और हेलीकॉप्टर से चंद कदम के फासले पर खड़ा कर दिया गया। चंद लम्हों बाद मैंने खुदा हाफिज़ के अल्फाज सुने। यहाँ मुझे पूरी तरह यकीन हो गया कि मैं अमरीकियों के हवाले कर दिया गया हूँ। नाजरीन, खुदा हाफिज़ के अल्फाज सुनने के बाद मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ बताते हैं कि किस तरह अमरीकी उन पर रिछों की तरह हमलावर हुए, किस तरह मुल्ला उमर, उसामा बिन लादेन और दीगर तालिबान रहनुमाओं के बारे में खौफनाक तफ्तीश किया करते थे।
یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔